कृति सेनन एंड अक्षय कुमार भी आए हुए हैं। आपके पैर भी उल्टे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पास। हाँ, कौन सा नाम है? हमारा भी वर्तमान में इसको फ्यूजल कहते हैं। इस राजस्थानी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ मैं आपको लेके चल रहा हूँ गोल्डन सिटी कहलाने वाले जैसलमेर में। तो बैठो यार, चलते हैं जैसलमेर घूमने मेरे यानी अनुराग के साथ। हाँ जी, मेरे पीछे जो आप फोर्ट देख रहे हैं वो है जैसलमेर फोर्ट। मेरा नाम है अनुराग, मैं हूँ इस वक्त जैसलमेर में और आप मेरे साथ देख रहे हैं राजस्थान ट्रैवल सीरीज़ का जैसलमेर पार्ट। दोस्तों, अगर हम बात करें राजस्थान की गोल्डन सिटी यानी कि जैसलमेर घूमने का, तो जाहिर सी बात है सबसे पहला नाम आता है जैसलमेर फोर्ट का। उसके बाद पटवाओं की हवेली एक्सप्लोर करने के बाद हम चलेंगे सलाम सिंह जी की हवेली। ये सब देखने के बाद फिर हम इवनिंग के अंदर चलेंगे गढ़ी सागर लेक में बोट राइड एंजॉय करने के लिए। मेरे पीछे जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो कोई हवेली है, मतलब जहाँ मैं रुका था, होटल ओजाकी के नाम से है। इस वक्त मैं जा रहा हूँ जैसलमेर फोर्ट और मेरे यहाँ से जैसलमेर फोर्ट तकरीबन, अगर मैं वॉक करते हुए जाता हूँ तो तकरीबन 1 किलोमीटर मेरे होटल से है, मतलब अराउंड 14 to 15 मिनट्स का रास्ता है। तो चलिए चलते हैं जैसलमेर फोर्ट। मेरे होटल से ये थोड़ा शॉर्टकट है, वैसे मेन रोड से भी रास्ता है, बस स्टैंड से होते हुए सीधा रास्ता आपको मिल जाएगा। जैसलमेर के चारों तरफ घूमते हुए आपको एक चीज़ ज़रूर दिखेगी, जैसलमेर की फोर्ट की बाहर की दीवारें जो कि बेहद ही खूबसूरत लगती है अगर आप देखा जाए तो। ये देखिए पीछे, मतलब अगर आप किसी भी होटल में स्टे करते हैं वहाँ से आपको जैसलमेर फोर्ट का नज़ारा कुछ इस तरह ही दिखेगा। रात को कुछ लाइट्स भी जलती है जो बहुत खूबसूरत लगती है यहाँ से। ये मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं ये जैसलमेर फोर्ट का मेन गेट है जहाँ से फोर्ट की एंट्रेंस है। तो चलिए चलते हैं जैसलमेर फोर्ट घूमने के लिए प्रॉपर मास्क लगा के। जैसलमेर फोर्ट में एंटर होते ही सबसे पहले आपको पार्किंग मिल जाएगी जहां आप अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं। एंड अगर आपके साथ ऐसे मेंबर्स हैं जो ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते तो मेरा सजेशन सबसे पहले आपको ये जाता है कि आप वहां से 3 टायर टेम्पो बुक करके पूरा फोर्ट अंदर से उस टेम्पो में एक्सप्लोर कर सकते हैं। और पार्किंग के एडजॉइनिंग राजस्थानी कलाकृति से बनी हैंडलूम की शॉप्स और उसके साथ में पूरा राजस्थानी लुक देने वाले कपड़ों की शॉप्स मिल जाएगी। यहाँ से आप राजस्थानी पोशाक पहनकर पूरे राजा महाराजाओं वाले फील के साथ जैसलमेर फोर्ट को एक्सप्लोर करने निकल सकते हैं। तो ये कितने की टर्बन्स अपने? टर्बन्स कितने के जी? 50 रुपये में यहाँ नॉर्मली टर्बन्स मिल जाएगी। ये देखिए ये शॉप है, यहाँ से आप इजीली परचेज कर सकते हैं। फेसबुक या इंस्टाग्राम के लिए जैसलमेर फोर्ट के अंदर खींची गई तस्वीरों में केसरिया रंग की पगड़ी अगर आप पहने होंगे तो ट्रिप टू जैसलमेर या जैसलमेर डायरीज जैसे हैशटैग यूज करने में आपको ज़्यादा फील आएगा। जैसलमेर के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। काशी से भगवान श्री कृष्ण के यदुवंशियों ने अपनी राजधानियाँ स्थापित करना स्टार्ट करा एंड उनकी लास्ट राजधानी जैसलमेर रही। इसलिए महाराज रावल जैसल को, जो कि जैसलमेर के महाराजा थे, उन्हें श्री कृष्ण के यदुवंशज कहा जाता है। 460 मीटर लॉन्ग एंड 230 मीटर वाइड जैसलमेर फोर्ट एक लिविंग फोर्ट है जहां लगभग 5000 लोग आज भी रहते हैं। ये पूरे इंडिया का एकमात्र लिविंग फोर्ट है। इस फोर्ट की एंट्रेंस से फोर्ट के अंदर यानी कि दशहरे चौक तक आने के लिए मैंने 4 गेट क्रॉस करे जिनके नेम थे अकाई गेट, सूरज गेट, गणेश गेट एंड द लास्ट वन हवा गेट। और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये जैसलमेर फोर्ट म्यूजियम की एंट्री है। अगर हम बात करें जैसलमेर फोर्ट म्यूजियम विजिटिंग आवर्स का तो समर में इसके टाइमिंग्स रहते हैं 7:30 AM to 6 PM एंड विंटर में 8:30 AM to 6 PM। जैसलमेर फोर्ट में बने इस म्यूजियम में जब मैं पहुंचा तो ये पूरा म्यूजियम फ्लावर से डेकोरेट हुआ था। उसका रीज़न ये था कि यहाँ के 44th राजा महाराजा महारावल चैतन्य राज सिंह जी का 2 दिन पहले यहाँ राज तिलक हुआ था। कितने का? 100 रुपये पर मेंबर। कैमरा, मोबाइल कैमरा 150 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस। टोटल कितना लगेगा कैमरे के साथ? मेंबर है, मैं अकेले हूँ सर। अगर हम बात करें जैसलमेर फोर्ट में बने म्यूज़ियम की तो उसका 100 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री चार्ज है। एंड आप अगर जैसलमेर फोर्ट के अंदर कुछ मूवी वगैरह या कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं तो उसके 150 रुपीज़ का टिकट आपको अलग से देना पड़ेगा।
फोर्ट पैलेस म्यूज़ियम राजा महल में बना हुआ है, जिसमें सबसे पहले आता है आर्मरी सेक्शन, जहां हेरिटेज बंदूकें, तलवारें और चांदी से बने चाकू रखे हुए हैं। उसके बाद अगला सेक्शन है त्रिपोलिया, जहां महारावल जैसल और जैसलमेर के बाकी महाराजाओं की बेहद ही शानदार इमेजिनरी पेंटिंग्स रखी हुई है। महारावल शालीवान सिंह जी 7.5 फीट हाइट, 250 केजी वेट, वो है उनका ड्रेस। और ये है इनके खड़ाऊ। एक्सक्यूज मी, ये ड्रेस है। जी हाँ, ये मुझे लगा पर्दा। हाँ ये यूजुअली मुझे भी ऐसा लगा पर्दा है जैसे। हाँ, लाइक टू द ड्रेस अप बहुत थोड़ा बीच में कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। इसके बाद अगला आता है स्कल्पचर सेक्शन, जहां आपको वास्तुकला की नायाब मिसालें देखने को मिल जाएगी। फ्यूजल के उस जमाने का गेम टाइम पास। हाँ, कौन सा नाम है? इस हमारा भी वर्तमान में इसको फ्यूजल कहते हैं। फ्यूजल। जी, उस जमाने में क्या कहते थे मेरे को भी आइडिया नहीं है। फ्यूजल का मतलब? ये हो सकता है किस का हो। क्या स्पेलिंग? फ्यूजल PUZZLE। अच्छा, पजल। पजल पजल पजल। वही तो मैं कभी मैंने पूछा ये कौन सा गेम है? और अब आ गया ये अब आप उससे कुछ सीखो। फ्यूजल नहीं बोलते, पजल बोलते। पजल। हाँ। ये सब देखने के बाद मैं इस म्यूज़ियम की छत पर आ गया और यहाँ से जैसलमेर सिटी ऐसी लग रही थी जैसे मानो पूरी सिटी गोल्ड से बनी हो। इसीलिए जैसलमेर सिटी को द गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान कहा जाता है एंड सैंड स्टोन से बने जैसलमेर फोर्ट को द गोल्डन फोर्ट। जैसलमेर फोर्ट पैलेस म्यूज़ियम से बाहर निकलने के बाद फोर्ट के अंदर बने जैन टेम्पल को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो महाराजा ने जैसलमेर में बढ़ती जैन कम्युनिटी को देखते हुए बनाया था। पगड़ी पहनते हैं ना, दोनों की शादी जल्दी होगी भाई साहब। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, तो फिर तो भाई साहब की मेरी की पगड़ी जो भी भाई साहब का कहना है कि जैसलमेर में अगर आप पगड़ी पहनते हैं तो शादी जल्दी होती है, तो क्या करूँ, पगड़ी उतार दूँ अभी या पहने रहूं? पहन के रखो भैया, हमारे को भी बुलाना शादी में। डन डन पक्का देने आऊंगा यहाँ पे कार्ड आपको। तो यहाँ पे कहते हैं कि जैसलमेर में जो इंसान पगड़ी पहनता है उसकी शादी जल्दी होती है। भैया मुझे नहीं करनी अभी। और जैसलमेर फोर्ट देखने के बाद मैं चल पड़ा पटवाओं की हवेली देखने के लिए आपके साथ। तो चलिए चलते हैं पटवाओं की हवेली एक्सप्लोर करने और देखते हैं कि क्या ऐसा स्पेशल है पटवाओं की हवेली में जो जैसलमेर में जैसलमेर फोर्ट के बाद सेकंड नंबर पे सबसे फेमस प्लेस आती है। जैसलमेर फोर्ट से तकरीबन 700 मीटर की दूरी, यानी कि अगर आप वॉक करते हुए जाए तो 5-7 मिनट के रास्ते में आप जैसलमेर के फोर्ट से पटवाओं की हवेली जा सकते हैं। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जैसलमेर में बनी सबसे पहली हवेली है, जिसे हम पटवाओं की हवेली कहते हैं। पटवाओं की हवेली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ का 100 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री टिकट है। एंड अगर मैं टाइमिंग्स की बात करता हूँ तो यहाँ का टाइमिंग्स 9 AM to 6:30 PM है। गुमान चंद जी पटवा द्वारा बनाई गई पटवाओं की हवेली में घुसते ही आपको हीरे मोती की तरह चमकती हुई बेहद ही कीमती कारीगरी देखने को मिल जाएगी। एक राजस्थानी लुक। आप कहाँ से भैया? हम सीकर से। सीकर से आप लोग? सीकर राजस्थान। ओके, मैं भी खुद अजमेर से ही हूँ। आपका नाम भैया? मेरा नाम सुधीर। और भैया आपका?
पहले के टाइम इस कल्चर के साथ मैच नहीं कर रही वो। टॉम एंड जेरी में नहीं दिखा। दूसरी हम जा रहे हैं पटवा की हवेली के रूफटॉप पे, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि रूफटॉप से क्या व्यू आता है। ये पूरा है इसका रूफटॉप कहूँगा। रूफटॉप पटवा की हवेली में एक फील नहीं आएगा अगर मैं रूफटॉप कहूँ तो। ये हम छत कह सकते हैं कि ये पटवा की हवेली की छत है। पटवा की हवेली एक्सप्लोर करने के बाद अब जस्ट पटवा की हवेली के थोड़ा सा आगे निकल के यहाँ पे एक चाय की शॉप है, वो वाली, जहाँ से आप कॉफ़ी या चाय लेके इन राजाशाही कुर्सियों पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। तो जब आप पटवा की हवेली से चलेंगे सलाम सिंह जी की हवेली की तरफ, जाना इन्हीं गलियों से ही है, कोई मेन रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है। मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से सलाम सिंह जी की हवेली का। तो आप अगर पटवा की हवेली देखने आते हैं तो वहाँ से वॉक करते हुए 5 मिनट की दूरी पे आप सलाम सिंह जी की हवेली भी देखने आ सकते हैं। सालिम सिंह जी की हवेली के विजिटिंग हावर्स है 8 AM to 6 PM एंड समर में 8 AM to 7 PM एंड इसका एंट्री टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन। सालिम सिंह जी जैसलमेर के दीवान थे और उन्होंने इस हवेली का निर्माण 1815 ईस्वी में करवाया था। सालिम सिंह जी की कुछ स्टोरीज हॉन्टेड प्लेस कुलधरा से भी कनेक्टेड है। हाँ जी, ये वही कुलधरा विलेज है जो कि मैंने मेरी फर्स्ट जैसलमेर टू सैम सैंड ड्यून्स वाले व्लॉग में बताया था। अगर आपने अभी तक वो व्लॉग नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। सारी अलग अलग है, ये वाली जो आप देखेंगे हाँ हाँ, सारी अच्छा ये सब अलग अलग है डिज़ाइंस। ओके, अगर आप ये डिज़ाइंस देखेंगे तो ये डिज़ाइंस सारी डिफरेंट है, मतलब सेम नहीं है। हर जो एक स्टोन लगा हुआ है वो डिफरेंट एक डिज़ाइन बता रहा है। इनकी भाई यूजुअली कोई स्टोरी है क्या सलाम सिंह जी की? अब जाके है कुलधरा। कहाँ पे? कुलधरा। जैसे कुलधरा जाते हैं तो क्या दिक्कत है? देखो आप कुलधरा जाएंगे ना तो वहाँ पे क्या है, अभी एक स्टोन लगा हुआ है। हाँ, तो जो मतलब रिसर्चर्स अगर है या किसी ने मतलब गवर्नमेंट ने स्टोन लगा दिया है, उस पर ये लिखा हुआ है कि कुलधरा जो गांव खाली हुआ था और जो बाकी की वजह से गांव खाली हुए थे वो सालिम सिंह की वजह से नहीं हुए थे। अच्छा, दिया कि वहाँ पे लोग बोलते हैं कि हॉरर हाँ हॉन्टेड जगह है वो एक तरीके से, इसलिए वो और फेमस हो गया, इसलिए वहाँ पे लगा रहे। बाकी तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं यहाँ विजिट करके अगर वहाँ कुंदरा जाऊँ तो कोई रिस्की मामला तो ऐसा तो नहीं। आपने एकदम से मेरे से पूछा कि क्या आप कुंदरा जाओगे ये तो, और एकदम से आप रुक गए तो मैं इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार ऐसा कोई सीन है क्या? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये फिर ठीक है, मतलब मैं कहा मैं आगे बढ़ते बढ़ते एकदम से पीछे पैर ले लिया। मैंने कहा क्या पता इस हवेली में जाके आप कुंदरा नहीं जा सकते। मैं खुद कुलधरा जाके आया हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? और आप तो यहाँ काम भी करते हो? चलो, आपके पैर भी उल्टे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसलमेर फोर्ट, पटवा की हवेली और सलाम सिंह जी की हवेली देखने के बाद मैंने गढ़ी सागर लेक डाला अपने मोबाइल मैप के अंदर और फिर से उसने मुझे यही बताया कि आप 10 मिनट में पहुंच जाओगे, यानी कि 1 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस होगा। तो 1 किलोमीटर हम वॉक कर सकते हैं यार, इतना नॉर्मल है बहुत। तो चलिए वॉक करते हुए हम चलते हैं गढ़ी सागर लेक और वहाँ चल के देखते हैं क्या सीन है। और जब मैं गढ़ी सागर लेक पहुँचा तो यहाँ एक फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी। जो एक्ट्रेस मुझे दिखी वो थी प्राची देसाई, जो हमें वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई एंड रॉक ऑन 2 जैसी फिल्म्स में एंटरटेन कर चुकी है। और यहाँ बात करने पर पता चला कि यहाँ कृति सेनन एंड अक्षय कुमार भी आए हुए हैं, बट वो इस वक्त जैसलमेर के सैम सैंड ड्यून्स वाले एरिया में शूटिंग कर रहे थे। जैसलमेर एक डेजर्ट एरिया था, यहाँ की पानी की कमी को देखते हुए गढ़ी सागर लेक बनाया गया था। बट आफ्टर सम टाइम जब यहाँ पानी की समस्या ख़त्म हो गई तो गवर्नमेंट ने गढ़ी सागर लेक को टूरिज्म अट्रैक्शन पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ आप बोट राइड या बाहर हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो मेरी तरह कुछ टाइम इस लेक के चारों तरफ बने सिटिंग एरिया में बैठ के पूरा दिन की थकान मिटा सकते हैं और यहाँ की चिल वाइब्स के मज़े ले सकते हैं। एंड हाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ का सनसेट जो आप अगर जैसलमेर में आए हुए हैं तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है। अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, हमें बहुत दूर तक चलना है। और इसी के साथ मैं अपना जैसलमेर का सफ़र ख़त्म करता हूँ और निकलता हूँ अपने नए डेस्टिनेशन की तरफ। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए सफ़र पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।